डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। देखिए, जो 12th के बच्चे हैं, आर्ट साइड के हों चाहे साइंस साइड के बच्चे हों, उनके लिए यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी बहुविकल्पी प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, जो आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग का देखिए क्या प्रश्न है, हंस के संपादक थे। तो इसमें बताना हम लोग को कि हंस के संपादक कौन थे। जो आपका दिया गया ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श जो है राहुल सांकृत्यायन, द जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। प्रश्न को एक बार फिर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर अ है आगरा में, ऑप्शन नंबर ब है मद्रास में, ऑप्शन नंबर स है इसमें जो कोलकाता हो जाएगा आपका, और ऑप्शन नंबर द जो है हैदराबाद। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, तितली या गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है। आपका जो दिया गया ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है अज्ञे, ऑप्शन नंबर ब है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर स है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर द है प्रेमचंद्र। तो देखिए जो तितली आपका उपन्यास है, तो तितली उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ जो ब प्रश्न होगा, इस तीसरे प्रश्न का ब जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा प्रश्न आपको मिलता है कि गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो गबन के जो रचनाकार हैं उनका नाम है प्रेमचंद। तो द जो ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। देखिए देखने के लिए यहाँ पर एक प्रश्न, लेकिन एक प्रश्नों के द्वारा दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। आइए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, दिनकर के पल का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन नंबर अ है 1975, ऑप्शन नंबर ब है 1978, ऑप्शन नंबर स है 1980, ऑप्शन नंबर द है 1981। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें दें, क्योंकि कुछ काम अब आप लोगों को भी देना जरूरी है। क्योंकि देखिए आप रिवीजन कर रहे हैं, तो कोई बहुविकल्पी प्रश्नों को सीरीज देखें तो मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन देता रहूँगा। आप बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स के थ्रू में बताएं इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों के आंसर का इंतजार रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन है। ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर अ है आगे, ऑप्शन नंबर ब है दिनकर, ऑप्शन नंबर स जो दिया गया निराला, ऑप्शन नंबर द है मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा, आगे। तार सप्तक के संपादक जो थे वो आगे जी थे। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक नाम बताना है, आगे जी का पूरा नाम क्या है। चलिए हम लोग प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवें प्रश्न को। छठवां हम लोग का प्रश्न है, आंसू या साहित्य लहरी या मामा या खुमार रासों के रचनाकार कौन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा तो एक प्रश्न गया है, प्रश्न संख्या 6 हमने नाम दिया है, लेकिन यहाँ पर आपका टोटल जो आपके हो रहे हैं वो 4 प्रश्न कवर हो रहे हैं। आंसू या आंसू के जैसे कहा जाए रचनाकार कौन है, या तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हो गए, मामा के रचनाकार हो गए, या कुमार रासो के रचनाकार कौन है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया आपका पहला जो है आंसू, तो इसका जो जयशंकर प्रसाद है वो करेक्ट हो जाएंगे। जबकि साहित्य लहरी के बारे में हम लोग बात करें तो इनके देखिए जो रचनाकार हैं वो सूरदास जी हैं। अगर मामा के बारे में लोग बात करें तो मामा के जो रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी हैं, और खुमार रासो के जो रचनाकार हैं दलपति विजय जी हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो चारों आपका क्रम वाइज दिया गया, आंसू, साहित्य लहरी, मामा, खुमार रासो, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, सूरदास, महादेवी वर्मा, दलपति विजय, तो क्रमशः यह क्या हो जाएगा, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं। अब सातवां हम लोग का प्रश्न है, नई कविता का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन जो दिया गया आपका वर्ष 1971 से, वर्ष 1951 से, स जो दिया गया वर्ष 1943 से, द जो ऑप्शन दिया गया वर्ष 1938 से। तो नई कविता का जो आरंभ किया गया था वह वर्ष 1951 से किया गया था। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। तार सप्तक या दूसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था। तो देखिए बात हो रही है अगर तार सप्तक की आपकी होगी, तार सप्तक काव्य संग्रह का जो प्रकाशन हुआ था इसका हुआ था सन 1943 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो दूसरा दिया गया कि दूसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी। तो इस प्रकार से देखिए आठवें प्रश्न में देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग नौवें प्रश्न की ओर। नौवां हम लोग का प्रश्न है, बीसल देव रासो या काला तथा बूढ़ा चांद या वैदेही वनवास या
चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है। देखिए प्रश्न में यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। कौन कौन से? विशल देव राशो, या काला तथा बूढ़ा चांद, या वैदेही वनवास, या चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहे हैं। तो देखिए अ ब स जो दिया गया द ऑप्शन है इसका, विशल देव रासो जो हो जाएगा नरपत नाला जी के द्वारा हो जाएगा। काला तथा बूढ़ा चांद जो होगा वो सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा हो जाएगा। वैदेही वनवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा हो जाएगा। और चांद का मुंह टेढ़ा जो हो जाएगा यह मुक्ति बोध जी के द्वारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया। यदि कोई भी एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे और यही 4 ऑप्शन देते हैं तो आप क्रमशः उस जैसे मैंने आपको आंसर बताया उसके हिसाब से आप इन प्रश्नों का सही चुनाव कर दीजिएगा। चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। अब 10वें प्रश्न की हो। 10वां हम लोग का प्रश्न है, तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सवाल है आपका। तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है किस भाषा में। ऑप्शन जो दिया गया आपका ब्रज भाषा में, ब जो दिया गया भोजपुरी में, स जो दिया गया खड़ी बोली में, द जो दिया गया अवधि में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, अवधि में। तो तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है किसमें की है, अवधि भाषा में। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर, और यह आज के इस सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न भी है। और देखिएगा ये कहने के लिए 11वां प्रश्न है, मगर देखा जाए तो इसमें 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साकेत, या प्रिय प्रवास, या कामायनी, या गंगावतरण महाकाव्य के रचनाकार कौन है। देखिए फिर से प्रश्न को मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, गंगावतरण, ये सभी जो 4 महाकाव्य हैं इनके रचनाकार कौन है। यदि आपसे पूछा जाता है कि साकेत के रचनाकार कौन है तो जो ऑप्शन नंबर अ होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, मैथिली सरल गुप्त, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रिय प्रवास महाकाव्य के बारे में अगर पूछा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हम लोग हरिऔध के नाम से भी जानते हैं, यह आपका राइट हो जाएगा। तीसरा जो आपका दिया गया इसमें कामायनी के रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा, जय शंकर प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि चौथा तो दिया गया गंगावतरण महाकाव्य के रचनाकार कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, गंगावतरण, ये सभी जो 4 आपके दिए गए महत्वपूर्ण, तो इन महाकाव्यों को अगर पूछा जाता है आपसे तो आप इजीली इसको बता दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 11 प्रश्न तो लिखे गए हैं लेकिन आपके मैंने कितने प्रश्नों को कवर कराया ये तो आपने खुद ही देखा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें। और यदि आप लाइक करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए मेरे समर्थन में इतना थोड़ा सा काम जरूर करें और मेरी फीस के रूप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 फिर से एक बार सुन लीजिए, 950 690 285, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इसे अपने पास ज़रूर सेव करें और अपने आप को एक उचित मंजिल देने के लिए इस नंबर को अपने पास आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने रेगुलरली स्टडी को जारी करते रहिए। और जब तक कि देखिए जल्दी आपका टाइम टेबल भी अब देखिए कब तक निकालते हैं लोग, तो अपनी वो तो टाइम टेबल जब आप निकालेंगे वो तो प्रशासन के बारे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वो कार्य है, तो उनको अपना काम करने दीजिए, लेकिन आप अपने स्टडी का काम नियमित रूप से जारी रखिए जब तक कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। तो अपनी स्टडी को आप नियमित रूप से जारी रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।